हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में। यानी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनको बनाने के लिए माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं और कौन से यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फर्मेंटर्स के बारे में। तो बेटा फर्मेंटर्स लार्ज वेसल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करने के लिए यूज होते हैं। सो फर्मेंटर्स आर द लार्ज वेसल्स यूज टू ग्रो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस जैसे इथेनॉल बनाने के लिए यूज होता है ईस्ट, दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। अब याद कीजिए कि लास्ट वीडियो में जहां पे हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, वहां पे हमने देखा था कि ब्रेड का डो बनाने के लिए भी ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी ही यूज हो रहा था और वहां उसका कॉमन नेम था बेकर्स ईस्ट, क्योंकि वहां पे बेटा बेकिंग में यूज हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रूइंग में यूज हो रहा है तो इसीलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं दोनों चीजें सेम ही। ठीक है, सो ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी कॉमनली नोन एज ब्रूअर्स ईस्ट यूज होता है इथेनॉल बनाने के लिए बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। इसके बारे में आप क्लास 11th में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ठीक है, तो बेटा सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी इथेनॉल प्रोड्यूस करता है बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स दो टाइप की होती हैं, जो कि डिस्टिलेशन के साथ बनती हैं या फिर जो बिना डिस्टिलेशन के बनती हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है वाटर को हीट करके इवेपोरेट कर देना। तो जो ड्रिंक डिस्टिलेशन से बनेगी उसमें कंपैरेटिवली अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होगा, जैसे विस्की, ब्रांडी और रम। और क्योंकि वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन की बनी है तो कंपैरेटिवली इनमें अल्कोहल का अमाउंट कम होगा, इथेनॉल का अमाउंट कम होगा। समझ गए? ठीक है, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स. Beverages and antibiotics are some examples. Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters. ठीक है, then fermented beverages के बारे में पढ़ लेते हैं। Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy or rum. For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Do you recollect the metabolic reactions which result in the production of ethanol by yeast? तो बेटा fermentation के reactions जो हमने क्लास 11th में respiration वाले चैप्टर में पढ़े थे वो reactions यहाँ पे आएंगे। Depending on the type of raw material used for fermentation and the type of processing with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. The photograph of a fermentation plant is shown in figure 8.5. तो यहाँ पे आपको एक फर्मेंटर की पिक्चर दिखाई गई है और एक फर्मेंटेशन प्लांट की पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है बेटा, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब अगेंस्ट और बायो मतलब लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। तो ये वो केमिकल्स होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक आप सबको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी व्हाइल ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। उन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया एक मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम के चारों तरफ ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि पेनिसिलियम नोटाटम एक केमिकल सिक्रीट कर रहा था जिसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रख दिया पेनिसिलिन, क्योंकि वो पेनिसिलियम नोटाटम से रिलीज होता है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई और ये एक सेरेंडिपिटी थी, यानी बाय चांस डिस्कवरी थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई पे काम कर रहे थे। अब उनकी कोई पेट्री डिश अनवॉश रह गई तो वहां पे एक मोल्ड ग्रो कर गया पेनिसिलियम नोटाटम, वो एक केमिकल रिलीज कर रहा था। तो बाय चांस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया उस केमिकल के चारों तरफ ग्रो नहीं कर पा रहा था। और जब उन्होंने स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब उन्होंने देखा कि ये मोल्ड ही केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई और पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन।
ठीक है, पर पेनिसिलिन का पूरा इफेक्टिव यूज फ्लेमिंग नहीं बता पाए थे। इसका फुल पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक हमें बताया अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने। उसके बाद पेनिसिलिन वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स के वुंड्स को हील करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज की गई थी। फिर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को पेनिसिलिन डिस्कवर करने और उसका फुल पोटेंशियल बताने के लिए 1945 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है बेटा, देन इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि एंटीबायोटिक्स हम आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, whereas with reference to human beings they are pro-life and not against. Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other, that is disease causing microbes. You are familiar with the commonly used antibiotic penicillin. Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? तो ये आपको याद होना चाहिए कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी चांस डिस्कवरी थी, जिसको हम सेरेंडिपिटी बोलते हैं। Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. ये भी याद होना चाहिए। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. यही सब कुछ अभी हम पढ़ के आए हैं, याद रहेगा। ठीक है, चलें आगे। Then after penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. Can you name some other antibiotics? Find out their sources. तो एंटीबायोटिक्स बेटा बहुत सारी हैं, आप कोई भी मेडिसिन जो हम खाते हैं एज एंटीबायोटिक उसको उठा के देख सकते हैं, पीछे उसका नाम लिखा होगा और फिर उसका सोर्स आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देन एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डिडली डिजीजेस सच एज प्लेग, वूपिंग कफ जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया दैट इज गालघाटू एंड लेप्रोसी दैट इज कुष्ठ रोग विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। हम डेली एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे कुछ डिजीजेस दी गई हैं जो एंटीबायोटिक्स की हेल्प से ट्रीट की जा सकती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थर्ड प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल्स की अगर बात करें तो काफी इजी है, नाम से ही समझ में आ जाएगा। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है। एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरिया है। ब्यूटारिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एंड लैक्टिक एसिड इज अगेन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तो एक बारी वापस से रिपीट कीजिए, सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? फंगस। कौन सा फंगस? एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटारिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। क्लियर? चलिए इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स एंड एंजाइम्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइगर, एक फंगस जो कि सिट्रिक एसिड बनाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड बनाएगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटारिक एसिड बनाएगा, एंड लैक्टोबैसिलस जो कि अगेन एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं एंजाइम्स की तरफ। तो लाइपेजेस हमारे डिटर्जेंट्स में यूज होती हैं ताकि वो हमारी लॉन्ड्री से ऑयली स्टेन्स रिमूव कर सकें, और पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए यूज होती हैं। इसीलिए बॉटल जूसेस हमारे घर में बनाए हुए जूसेस से ज़्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पेज, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है जिसको प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। देन साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज होता है जिसको प्रोड्यूस करता है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और स्टार्टन एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज होता है जिसको प्रोड्यूस करता है ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करने वाली एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करके
कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। समझ गए? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम दैट इज अ फंगस, एंड स्टैटिन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ यीस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लॉट बस्टर है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है और स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। सब आपको याद होना चाहिए। समझ गए? एनसीईआरटी से पढ़ लें बेटा इसको। ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। माइक्रोब्स आर also used for production of enzymes. Lipases are used in detergent formulations and are helpful in removing oily stains from the laundry. You must have noticed that bottled fruit juices bought from the market are clearer as compared to those made at home. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है? So the answer is this is because the bottled juices are clarified by the use of pectinases and proteases जो कि हमारे microbes produce करते हैं. Then streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients, is produced by the fungus Trichoderma polysporum. Statins produced by the yeast Monascus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agents. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. क्लियर है बेटा? तो आपको सब याद होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है, क्या काम करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे प्रोड्यूस करता है और उसका एग्जाम्पल। समझ गए? तो ये था माइक्रोब्स कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं। ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।